भागवत का मुख्य विषय है निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा है, जहाँ भोग करने की इच्छा है, वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग के लिए भक्ति करने वालों को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। भगवान के लिए ही भक्ति करो। भक्ति का फल भगवान होना चाहिए, संसार सुख नहीं। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दें या भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं है, सब अपना अपना मनोरथ मुझसे पूरा कराने के लिए आ जाते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है, ना तो मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना ही कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मांगने से प्रेम की धारा टूट जाती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसीलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा कि हनुमान को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं? उसने तो मुझ पर कितने ही उपकार किए और मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम हनुमान से कहते हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझें। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो जरूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे ही प्राप्त करते हैं। भगवान से धन मांगोगे तो धन तो मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना तो वे दे ही देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दो मित्रों की मैत्री प्रेमपूर्ण रहती है। गोपियाँ नयन भी कृष्ण को ही देती हैं और मन भी। श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की संभावना नहीं होनी चाहिए। श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण ही करती हैं गोपियाँ। भगवान से कुछ मांगो तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा हो मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ की यात्रा करते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 वर्षों से आपके दर्शनार्थ आता रहता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब मेरा और तेरा संबंध टूट चुका है। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दें तो मानिए कि वे तो परिपूर्ण हैं, किंतु मेरी पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की अपेक्षा नहीं करता। हरि के जन तो मुक्ति भी नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा से भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिलता है उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। वेदांती तो मानते हैं कि इस बंधन को बंधन है ही नहीं, तो मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठ सकता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुतर हैं। भगवान मेरा काम करे ऐसी अपेक्षा कभी ना करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माता जी से कहिए कि वे आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ ना दूंगा। भक्ति का अर्थ यह तो नहीं है कि अपने सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें, तकलीफ दें। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु भगवान के लिए नहीं, मिलने के लिए आए थे।
उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी जबान तक ना खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं तो फिर अपनी दरिद्रता की बात बताने पर तो उन्हें कितना गहरा दुख होगा। मेरे दुखों का कारण मेरे कर्म हैं। मैं अपने दुखों की गाथा सुनकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तंदूर का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उनकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। जीव जब जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर आता है तो भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया। सुदामा के तंदुल चाहे मुट्ठी भरी थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तंदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा भी श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है, ऐसा मानो। भगवान से कुछ भी ना मांगो, ना मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा था, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपी गीत में भी वे भगवान से कहती हैं कि हम तो आपके निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां हैं। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगती नहीं हैं। वे तो केवल इतना इच्छा करती हैं कि संसार कूप पतितो तरण लावलंब गे जुषामपि मन सेवदी यात सदाना। संसार रूपी कुएं में गिरे हुओं को उसमें से बाहर निकालने के लिए अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, पर वह गलत बात है। मेरे लिए ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ ही हैं। 24 घंटों का हमारा उनके साथ संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है। वे जब भी भगवान का स्मरण करती हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खिंचे चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे तो जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भक्त कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन ना भी मिले, किंतु हे विट्ठलनाथ मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत रखना। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियाँ मुझ में तन में चित्त वाली मदरते व्यक्त देहिकाएँ हैं। गोपियों का आदर्श आँख के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद करके प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियों जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति तो निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो। ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत है कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखती थी। श्री कृष्ण का सुख ही उनका अपना सुख है, ऐसा गोपियाँ मानती थी। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में हमारी कैसी दशा है वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए व्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करते हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ ना आएँ। यदि अपने सुख के लिए वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य ही पधारें। अतः दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। धन्य है वे ब्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भगवान को निकटता का अनुभव करती हैं।
सखी सोचती हैं कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कुछ कष्ट हुआ तो उनको भी कुछ लज्जा हुई, और गांव के इस ग्वालिन से मैं खेलता था तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना। मेरे प्रेम में कुछ ना कुछ न्यूनता ही रह गई है, इसीलिए तो वे मुझको छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम यदि सच्चा है तो वे अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख सहन करती रहूँगी। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों से मिला वह द्वारका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त को चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों ने चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ। प्राणनाथ को चरण रज दें तो महापाप होगा और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगे। दूसरों से भी चरण रज मांगी, कोई तैयार न हुआ। अंत में बात जब गोपियों तक पहुंची, गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं। यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपने चरण रज देने को तैयार हैं। इसके लिए हम कोई भी दुख सहन करने को तैयार हैं। जो अपना कन्हैया सुखी होता है, भला चंगा होता है, तो हम नरक यातना भी भुगत लेंगी। उन्होंने अपनी चरण रज दी। श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। इसलिए भागवत का फल है निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति प्रभु को, भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो। राधे राधे।